साथियों, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके, बखान करके और अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से करते हैं। एक बस जो कुछ सवारियों को लेकर के एक जंगल के रास्ते से जा रही थी और शाम का समय हो चला था और लगभग अब रात होने को ही थी। और ऐसे में उस जंगल के रास्ते में गांव के लोगों ने उस बस को वहीं पर रुकवाया और कहा उस ड्राइवर से और उन यात्रियों से कि आगे मत जाइए, आगे कुछ डाकू जो हैं वो वाहनों में लूटपाट कर रहे हैं। रात का समय हो चला था और ये सारी बातें सुन करके जो यात्रीगण थे, सहज सी बात है कि वो सब घबराहट की स्थिति में आ गए। उस बस में एक बंदूकधारी व्यक्ति बैठा हुआ था और उस बंदूकधारी व्यक्ति ने यह कहा कि किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरे पास में बंदूक है, मैं सक्षम हूं और मैंने आर्मी की ट्रेनिंग भी ली है और मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के। बहुत वहां पर बहसबाजी हुई, लोगों को अपने जान की परवाह थी, घर पहुंचने की फिक्र भी थी, परंतु उसने इतना आश्वासन दिया कि चाहे कितने डाकू भी आ जाएं, मैं बस में किसी का भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। मेरी बात मानिए और बस को ले चलिए, हम समय पर घर पहुंचना चाहते हैं। और जब हम यात्रा में होते हैं और घर पर आने की बात होती है तो एक प्रकार की जो हमें जल्दबाजी होती है वो उन सभी यात्रियों में भी थी। खैर, तय ये हुआ, इतने कॉन्फिडेंस से उसने कहा कि अब बंदूकधारी व्यक्ति साथ में है तो रक्षा कर ही लेगा और फिर निर्णय लिया गया कि आगे बढ़ा जाए। और जब बस कुछ ही आगे बढ़ी थी और डाकुओं ने उस बस पर धावा बोल दिया, उस बस को अपने पूरे कब्जे में उन्होंने ले लिया और एक एक करके वो यात्रियों को सताने लगे। तो उस बंदूकधारी के आसपास जो यात्री बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई, तुमने कहा था कि तुम रक्षा करोगे, डाकू तो आ गए हैं, अब कुछ करिए आप। तो उस बंदूकधारी व्यक्ति ने कहा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बस में केवल चढ़े हैं ना, अभी लूटपाट तो नहीं शुरू हुई ना, मैं देख लूंगा, निश्चिंत। कुछ देर बाद उन्होंने लूटपाट भी शुरू कर दी। फिर यात्रियों ने कहा कि देखो, ये लोगों से उनकी अमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं बल्कि कहें, वो लूट रहे हैं, अब तो कुछ करो। तो उस बंदूकधारी व्यक्ति ने कहा कि अभी घबराने की जरूरत नहीं, अभी इन्होंने लूटा ही तो है ना, कौन सा ये लूट करके अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ समय बाद में उन्होंने लूटी हुई सामग्री लेकर के वो रवाना भी हो गए। डाकू जिस उद्देश्य से बस में चढ़े थे, उस लूटपाट के उद्देश्य को पूरा करके वो चल भी दिए। फिर सभी यात्रियों ने कहा उस बंदूकधारी से कि तुम उस समय तो बड़ी भारी भरकम बातें कर रहे थे और जब समय आया तो फिर तुमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो उस बंदूकधारी के पास में कोई जवाब तो था नहीं और उसने अंत में एक ही बात कही कि देखो, हम अगर रवाना नहीं होते तो सही समय पर नहीं पहुंच पाते, कम से कम हम अब समय पर तो पहुंच जाएंगे, लुट गए तो क्या हुआ। ये उसका एक्सक्यूज था। साथियों, मतलब कहने का केवल इतना ही है कि जो भी व्यक्ति आपके आसपास आवश्यकता से अधिक बोलता है, आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करता है, आवश्यकता से अधिक अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को आप दूर से ही राम राम कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आते हैं मुद्दे पर और सभी का स्वागत करते हैं। जो नए जुड़े हैं उनका भी स्वागत और जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं उनका भी स्वागत। और बात हम आज करेंगे 18 नवंबर 2022 की, कैसा रहने वाला है ये दिन, और साथ ही जो श्रृंखला हमारी जारी है और आज उस श्रृंखला में नंबर है वृश्चिक लग्न का। तो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, कब उनकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो विवाह की आयु बीत जाने पर भी विवाह संपन्न नहीं हो पाने की पीड़ा से गुजरते हैं। वार आज शुक्रवार है,
हिंदी माह की यदि बात करें तो मार्गशीर्ष माह है, पक्ष कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है, नवमी तिथि है, नक्षत्र आज पूर्व फाल्गुनी रहेगा और योग वैधृति योग है। यदि आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ और ऐसा कार्य जो आपकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी शुरुआत आपको अभिजीत मुहूर्त में करनी चाहिए, जो कि प्रातः 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:27 तक रहेगा। बात साथियों अशुभ समय की करते हैं, बात राहु काल की करते हैं, जबकि आपको श्रेष्ठ कार्य जो है वो संपादित नहीं करने चाहिए। सुबह 10:45 से लेकर के दोपहर के लगभग 11:43 तक आप जो कोई भी शुभ कार्य है वो न करें, क्योंकि उसमें फिर आगे चल करके बाधा आ जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज बन रहा है, तो जो अभिजीत मुहूर्त है जिसकी अभी हमने चर्चा की उसमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो आइए साथियों बिना किसी देरी किए मेष राशि से शुरुआत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन की इनको कि अपने संतान पक्ष पर अतिरिक्त ध्यान दें। उसकी क्या कार्यशैली है, वो कहां पर समय बिता रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी बड़ी संभावना है कि वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ा हो। ऐसी कोई वस्तु जो खो गई थी, बहुत ढूंढने पर भी आपको नहीं मिली थी, आज वो आपको सहज ही बिना किसी प्रयास के मिल जाएगी। विदेश संबंधी सारे कार्य करने के लिए आज का समय सर्वश्रेष्ठ है। विदेश व्यापार हो या विदेश जाने की तैयारी हो तो वो आज आप निश्चित रूप से संपन्न जरूर करें। साथियों वृषभ राशि के जो जातक हैं, और खास तौर पर मैं यहां पर बुजुर्गों की बात करना चाहूंगा, उनका उल्लेख करना चाहूंगा, उनको वृद्धावस्था संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के जो जातक खेल जगत से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आज का दिन लेकर के आया है, जिससे उनको तसल्ली जरूर मिलेगी। वृषभ राशि के जातक अपने बड़े बच्चे, यदि उनके एक से अधिक बच्चे हैं, तो जो पहला बड़ा बच्चा है उसकी किसी हरकत के कारण परेशानी की स्थिति में पड़ सकते हैं। साथियों मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको संतान सुख से संबंधित, जो निसंतान दंपत्ति हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं कि उनको संतान सुख से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी किसी डॉक्टर की तरफ से, तो उनकी जो आस है वो मजबूत जरूर होगी। पहले जो आपने किसी की मदद की है वो किसी न किसी रूप में आज लौट करके आपको मिलेगी, और जो समस्या आज आपके सामने आती है उसको यूं ही न छोड़ें। उस समस्या को जड़ से समाप्त करके ही आप दम लें, नहीं तो वो पुनः वापस आपको परेशान जरूर करेगी। साथियों कर्क राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर यहां पर मैं बच्चों की चर्चा करना चाहूंगा। बच्चों को आज चोट लगने की स्थिति हो सकती है, हालांकि चोट ज्यादा गंभीर नहीं होगी, परंतु सतर्कता हमें अवश्य बरतनी चाहिए। किसी अपने ने यदि कोई गलत कार्य कर दिया है, आपको ठेस पहुंचाई है, तो उसे माफ कर दें। माफ करने में ही आपकी भलाई है, और माफ करके आगे बढ़ें। और कोई महत्वपूर्ण यदि निर्णय आज आप लेना चाहते हैं तो निर्णय लेने से पहले आपको 2 बार सोच जरूर लेना चाहिए, कम से कम 2 बार अवश्य सोचें। तो साथियों अब आज के पहले कमेंट की बारी आ गई है, और पहला जो कमेंट है ये नागेंद्र यादव जी का हमने शामिल किया है, और आपने लिखा है कि गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो नागेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद आपको कमेंट के लिए। साथियों आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए आज सबसे बड़ी सलाह यही है कि आप अपनी हॉबी को समय देना प्रारंभ करें। जिस तनाव की स्थिति से आप गुजर रहे हैं उसमें एकमात्र यही आपका सहारा है कि आप हॉबी पर यदि ध्यान देंगे तो आपका समय जो है वो आसानी से व्यतीत तो होगा ही, जीवन को लेकर के एक नई ऊर्जा भी आप में समाहित होगी। खरीदारी यदि कोई आप कर रहे हैं तो आज अतिरिक्त सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। कोई मूल्यवान वस्तु खोने की भी स्थिति है, इसलिए आप आज अतिरिक्त सावधानी बरतें, और आवश्यकता से अधिक किसी पर भी विश्वास करने की आवश्यकता आपको आज नहीं है। साथियों कन्या राशि के जो जातक हैं उनके मन का आज नहीं होगा। जो उन्होंने आज के बारे में सोचा था, जैसा वो चाहते थे उस प्रकार से नहीं होना, कहीं ना कहीं उन्हें झुंझलाहट की स्थिति में लेकर के आएगा। बच्चों की जो मौसमी बीमारियां अभी चल रही है उससे अपने बच्चों को आप बचाने का प्रयास पूरी तरीके से करें, और जो समस्या आप समाप्त समझ बैठे थे कि बस अभी खत्म हो गई, वो पलट करके दुगनी गति से आपके समक्ष खड़ी हो सकती है।
साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए सलाह यह है कि कार्य में उलझे नहीं, नए तरीके से कार्य पुनः प्रारंभ करें, सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिलेगी। और बच्चे को लेकर के ऐसी स्थिति आज उत्पन्न हो सकती है कि आपको कहीं पर शर्मिंदा होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप एक कार्य जरूर करें कि अपने जो बच्चा है उसकी गलती स्वीकार कर लें। अपने बच्चे का पक्ष आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोबारा जो आप प्रयास करेंगे, आज आपको 2 या 3 कार्यों में जब दोबारा प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी, प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका कार्य हो जाएगा, हालांकि कार्य होगा परंतु कोई कसर बाकी रहने के कारण मन में एक स्थिति होगी ना कि भाई ठीक है, हाथी तो निकल गया परंतु पूंछ रह गई। यही स्थिति जो कसर की है वो आज रह सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह लें। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, केवल अपने से आप निर्णय न लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। संध्या काल के पश्चात हो सकता है कि आपको थोड़े से अकेलेपन या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। साथियों, अब समय है हमारे आज के दूसरे कमेंट का। और आपने ये जो कमेंट है ये रंजना द्वैत जी ने लिखा है और आपने लिखा है, नमस्कार गुरुजी, आपसे बात कैसे होगी। देखिए, यदि आप बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो जिन जिन शहरों में जब जब भी हमारा प्रवास होता है उसकी डिटेल हम आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बतला देते हैं। साथ ही जो फ़ोन नंबर है वो भी लगातार फ्लैश होते हैं, तो वहाँ पर आप बात करके समय ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक हो वो आप ले सकते हैं। तो रंजना जी, बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। साथियों, बात करते हैं धनु राशि की। आपको आज किसी बात की तसल्ली जरूर होगी, क्योंकि जो आप चाह रहे थे वो आज आपको मिलेगा। किसी परिस्थिति में आपके पक्ष में जब चीजें होगी तो इसकी जो तसल्ली है वो तसल्ली आज आपको जरूर मिलेगी। किसी भी कार्य का, खासतौर पर कार्यालय में, श्रेय आप लें। कई बार आप ऐसा करते हैं कि कार्य आप करते हैं, श्रेय किसी और को चला जाता है, तो आप आगे बढ़ करके श्रेय लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। विदेश संबंधी जितने भी मामले हैं उसमें आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो अपने ग्रह नगर, गृह देश, भारत देश को छोड़ करके कहीं और कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ रहने वाला है। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं, खासतौर पर मैं युवाओं की बात करना चाहूंगा, उनके लिए आज श्रेष्ठतम समय है। खासतौर पर प्रेमी जोड़ों के लिए भी, खासकर यदि उनमें किसी प्रकार की अनबन चल रही थी तो उस अनबन को समय रहते आप आज निपटा सकते हैं। आज अपने समय का आप सदुपयोग जरूर करें। कार्यालय में ऐसी स्थितियां होगी कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं किसी के नीचे कार्य नहीं कर सकता, मैं बंद करके कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार की सोच को आप त्यागें और अपने कार्य से प्रेम जरूर करें। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और इससे बड़ी सुखद स्थिति मैं समझता हूं कि नहीं हो सकती। किसी और से कंपटीशन करने के बजाय यदि हम स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा करें तो ये ज्यादा बेहतर होता है। साथ ही कार्मिकों से आज आपकी अनबन हो सकती है किसी मुद्दे पर। हालांकि यदि आपका कोई सरकारी कार्य आज पेंडिंग था तो वो जरूर बनेगा, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं मीन राशि की। साथियों, अपने ही किसी व्यक्ति की कोई महत्वपूर्ण बात किसी तीसरे व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति से आपको सुनने को मिलेगी और ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारा ही कोई निकटतम व्यक्ति अपनी कोई बात छुपाता है और वो बात हमें किसी दूसरे से पता लगती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दिल में हमें ये बात चुभती है। तो ऐसी स्थिति आज उत्पन्न हो सकती है। और कोई ऐसा मामला जो कि आपके ईगो को हर्ट कर रहा है, आपकी पसंद का नहीं है, उस मामले को भी आप स्वीकार करें। आज आपका क्रोध करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। अपनी स्थितियों को, अपनी आर्थिक स्थितियों को, अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के भी सामने बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो साथियों, आज का जो अंतिम कमेंट है ये पूनम राणा जी ने लिखा है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो पूनम राणा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से।
तो बढ़ते हैं साथियों आज के हमारे कुंडली विश्लेषण वाले सेक्शन में। और आज जैसा कि हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि वृश्चिक लग्न की बारी है कि कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि विवाह की आयु बीत जाने के बावजूद भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता, और साथ ही इसका आपको उपाय भी जरूर बतलाएंगे। साथियों ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। 8 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है और सप्तम भाव पर हमें दृष्टिपात करना होगा क्योंकि वो विवाह का कारक होता है। इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुक्र है और शुक्र इस जन्म पत्रिका में मारक भी है। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र अपने सप्तम भाव से 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, अर्थात इस जन्म पत्रिका में वो द्वितीय हाउस में या छठे भाव में जाकर के बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत ज्यादा डिले होता है। हालांकि ये बात और है कि विवाह के पश्चात उनका भाग्योदय अवश्य होता है, पर पहली बात तो विवाह नहीं हो रहा, ये पहला संकट है। धन का संग्रह ये चाहते हुए भी नहीं कर पाते। गुप्त शत्रुओं की इनके अधिकता बनी रहती है और रिश्ते कई इनके पास में आते हैं, लोग कई टकराएंगे, पर वो सब के सब वो लोग टाइम पास करने वाले होते हैं, सीरियस बहुत ही कम होते हैं। इनकी वाणी बड़ी प्रभावी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के ये धनी भी होते हैं, परंतु विवाह में डिले इस कारण से इनका अवश्य ही होता है। इनको क्या करना चाहिए कि माता के किसी भी स्वरूप का जो मंदिर आपके निकट है, आप शुक्रवार को वहां पर प्रसाद समर्पित करें और उसके बाद में कन्याओं को उस प्रसाद का वितरण करें। ऐसा लगातार 3 शुक्रवार तक आप करें और तीसरे शुक्रवार की नौबत भी नहीं आएगी, इससे पहले ही विवाह का जो प्रस्ताव है वो आपके समक्ष जरूर आ जाएगा। तो साथियों ये था आज का राशिफल और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।